इंडिया टीवी, आपकी आवाज। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नामों की दूसरी लिस्ट का आज कर सकती है ऐलान। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 25 सीट पर मंथन। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार की रात हुई चुनाव समिति की बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय रहे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक पिछले चुनाव में बीजेपी की हारी हुई सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। पार्टी 39 नामों की पहली लिस्ट कर चुकी है जारी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं ने की फूलों की बारिश। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने प्रस्ताव पारित कर G20 की सफलता पर पीएम मोदी को दी बधाई। प्रस्ताव में कहा, पीएम के नेतृत्व में गर्व, अब वैश्विक मंच पर भारत का दिखा जाएगा दम। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट करके अटैक किया। लिखा कि जब सीमा पर सेना के 3 अधिकारी शहीद होने की खबर आई तब बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी। अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल के लिए सुपुर्द खाक। बडगाम में दी गई अंतिम विदाई। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के पंचकुला स्थित घर पर छाया सन्नाटा। आतंकियों की गोली लगने से शहीद हुए। बुधवार को अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह हुए शहीद। मेजर आशीष ने भी दी शहादत। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट भी इसी मुठभेड़ में शहीद हुए। उस वक्त चल रहा था सर्च ऑपरेशन। राजौरी के नरला इलाके में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। एनकाउंटर में आर्मी के राइफलमैन रवि कुमार भी शहीद। एलजी मनोज सिन्हा ने दी राइफलमैन रवि कुमार को श्रद्धांजलि। शहादत को किया सलाम। शहीद के परिवार के प्रति जताई संवेदना। एनकाउंटर पर बोले उत्तरी सेना कमांडर, आतंकियों को भेजकर जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दौरा। कई परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन। सुबह 11:15 बजे एमपी के बीना पहुंचेंगे पीएम मोदी। बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे। एमपी की 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। दोपहर करीब 3:15 बजे छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रेल क्षेत्र के महत्वपूर्ण परियोजनाओं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 6,350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। 1 लाख स्किल सेल परमाश कार्डों का वितरण भी करेंगे। एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहनों को बड़ा तोहफा। लाडली बहनों के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर का ऐलान। सरकार के आदेश का फायदा लाडली बहन योजना में रजिस्टर्ड महिलाओं को ही मिलेगा। महिलाओं के नाम से होना चाहिए गैस कनेक्शन। सस्ते में गैस सिलेंडर का आदेश 1 सितंबर से लागू। बकाया राशि सरकार की तरफ से लाडली बहनों को खाते में दिया जाएगा। आज से कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में निकलेगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। कई केंद्रीय मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता हिस्सा लेंगे। 15 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और 16 सितंबर को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छिंदवाड़ा आएंगी। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के साथ जनसभा को करेंगे संबोधित। एमपी में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली के जवाब में कांग्रेस निकालेगी जन आक्रोश रैली। 16 सितंबर से कमलनाथ करेंगे शुरुआत। केंद्र सरकार ने जारी किया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा। सदन में 4 मुख्य बिल किए जाएंगे पेश। विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने से जुड़ा बिल आएगा। पोस्ट ऑफिस बिल भी लाएगी सरकार। विशेष सत्र के पहले दिन सदन के दोनों सदनों में 75 साल में संसद की यात्रा पर होगी चर्चा। 18 से लेकर 22 सितंबर तक चलेगा विशेष सत्र। कयास है कि विशेष सत्र के दौरान सरकार ला सकती है 1 राष्ट्र 1 चुनाव और देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का प्रस्ताव। सरकार के एजेंडे में नहीं है जिक्र। विशेष सत्र का एजेंडा जारी किए जाने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का दावा, सोनिया गांधी के खत के बाद केंद्र सरकार को एजेंडा जारी करना पड़ा। जयराम रमेश ने ट्वीट करके पर्दे के पीछे कुछ और होने की आशंका जताई। लिखा कि जितने बिल की बात की गई है उन्हें शीतकालीन सत्र में रखा जा सकता है। 17 सितंबर का होगा सर्वदलीय बैठक। 18 सितंबर से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र। नई संसद में 17 सितंबर को राष्ट्रपति फहराएंगे तिरंगा। सूत्रों के हवाले से खबर, 18 सितंबर से विशेष सत्र। इंडिया अलायंस की पहली साझा रैली भोपाल में होगी। दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। देश के अलग अलग राज्यों में रैली करेगा इंडिया गठबंधन। केसी वेणुगोपाल ने बैठक में दी जानकारी। भोपाल रैली में महंगाई, बेरोजगारी और बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार उठाएगी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। दिल्ली में शरद पवार के घर हुई इंडिया अलायंस के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। 12 दलों के नेता हुए शामिल। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बैठक को बताया सकारात्मक। कहा कि सीट शेयरिंग पर जल्द होगा फैसला। जाति जनगणना पर होगी बात। सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। स्टेट वाइज पार्टियां इसे जल्द ही अंतिम रूप देगी। जेडीयू नेता संजय झा का बयान। गठबंधन के बाहर के दलों के पास जो लोकसभा सीटें हैं उनके बंटवारे पर हो बात। उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग में दिया सुझाव। जातीय जनगणना के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी। सपा नेता जावेद अली खान का बयान। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी को बताया कमजोर। कहा कि अलायंस में हर कोई पीएम बनना चाहता है। इंडिया अलायंस की बैठक पर बीजेपी का निशाना। संबित पात्रा बोले सीट शेयरिंग या कैंपेन पर मीटिंग नहीं, इनका एकमात्र उद्देश्य हिंदू धर्म को खत्म करना। डीएमके के एक और नेता का विवादित बयान है। डिंडुगल आई लियोनी ने भगवान राम के जन्म पर उठाया सवाल।
डिंडुगल आई लियोनी ने कहा कि भगवान राम का अयोध्या में जन्म फर्जी है, ऐसा सिर्फ बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए किया गया है। इंदौर में विपक्ष पर बरसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, भारत की विरासत को बदनाम करने की कोशिश का लगाया आरोप। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कई लोग हैं जिन्हें रामकृष्ण की परंपरा अच्छी नहीं लगती, विदेशी हुकूमत को मानते हैं अपना आका। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर आज से सुनवाई, विधानसभा स्पीकर नार्वेकर सुनेंगे दलीलें, उद्धव गुट के 14 विधायक रहेंगे मौजूद। वायरल वीडियो पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की सफाई, सरकार मराठा आरक्षण के पक्ष में। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज पटना में होगी। गिरिराज सिंह, सुशील मोदी, सम्राट चौधरी और राधा मोहन सिंह की पटना में आरजेडी और बीजेपी में पोस्टर वॉर, हर ब्लॉक ब्रिज की दीवारों पर लिखे एक दूसरे के खिलाफ नारे। आरएसएस के 3 दिन के सालाना बैठक है आज से पुणे में शुरुआत। संघ प्रमुख मोहन भागवत, दत्तात्रेय हसबोले समेत संघ के सीनियर पदाधिकारी शामिल होंगे। आरएसएस की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लेंगे हिस्सा। बिहार के आरा से ईडी ने जेडीयू में एमएलसी राधाचरण सेठ को गिरफ्तार किया। बालू घाट के ठेके में करोड़ों की हेराफेरी और टैक्स चोरी का आरोप लगा। ईडी ने बुधवार को राधाचरण सेठ के कई ठिकानों पर मारी रेड। राधाचरण को गिरफ्तारी के बाद पटना की ईडी दफ्तर लाया गया। बिहार के बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर, 31 डीएसपी का किया तबादला। राजस्थान में आज भी हड़ताल पर रहेंगे पेट्रोल पंप, अधिक वैट के विरोध में 2 दिनों की हड़ताल। आम लोगों ने भी वैट कम करने की मांग की। राजस्थान में करीब 110 रुपए प्रति लीटर है पेट्रोल। कोटा में छात्रों के सुसाइड पर बोले सीएम गहलोत, स्थिति दुखद है, समाधान के लिए कमेटी कर रही है अध्ययन। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की आज बैठक। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा पर होगा मंथन। राम जन्मभूमि की सुरक्षा 15 सितंबर से संभाल सकते हैं एसएसएफ के जवान। बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ एडीजी सुरक्षा, आईजी, एसएसपी रहेंगे मौजूद। यूपी के 17 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। 2 दिन की जोरदार बारिश के बाद कमजोर पड़ा मानसून। बाराबंकी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे बने हालात। 2 दिन में 330 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई। बाराबंकी में 2000 से ज्यादा लोग पानी में फंसे। अब तक 610 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाराबंकी में 3 दिनों से स्कूल बंद, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, जगह जगह पंप लगाकर निकाला जा रहा है पानी। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को झटका। दिल्ली में पटाखा बैन के खिलाफ दायर याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की हेल्थ सबसे जरूरी बताया, कहा कि बैन का मतलब कंप्लीट पटाखा बैन होता है। केंद्र कैबिनेट ने ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को दी मंजूरी। अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। केंद्र का महिलाओं को तोहफा, अगले 3 साल में रसोई गैस के 75 लाख और मुफ्त कनेक्शन दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि प्रदूषण मुक्त रसोई सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में भीषण आग का कहर, हजारों हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में। जंगल की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची। सैकड़ों फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। जंगल की आग बुझाने में ली जा रही हेलीकॉप्टर की मदद। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में छाया धुआं। रूस के अमूर में हुई राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग की मुलाकात। पुतिन ने किया किम का स्वागत। अमूर के अंतरिक्ष केंद्र में पुतिन और किम जोंग की मुलाकात हुई। डिफेंस समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। किम जोंग उन ने पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ हथियारों की सप्लाई का दिया भरोसा, कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन में रूस की जीत होगी। राष्ट्रपति पुतिन ने किम जोंग उन को सम्मान के लिए डिनर भी दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ सहयोग और आपसी रिश्ते और मजबूत करने पर जोर दिया। किम जोंग उन रूस के 2 और शहरों का करेंगे दौरा। रूसी हथियारों की फैक्ट्री का भी लेंगे जायजा। राष्ट्रपति पुतिन ने दी जानकारी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को राहत। गोपनीय दस्तावेज लीक के मामले में अदालत ने इमरान की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ाई। विशेष अदालत ने सुरक्षा कारणों से अटक जेल में ही सुनवाई की। अटक जेल में इमरान के सहयोगी पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की हिरासत भी 26 सितंबर तक बढ़ी। लीबिया में आई बाढ़ में मरने वालों की तादाद 5000 के पार पहुंची। अब तक 2000 से ज्यादा शव बरामद किए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया लीबिया में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें। हर तरफ नजर आया बर्बादी का मंजर। मोरक्को में भूकंप के बाद राहत के दौरान कांपी धरती, डर के भागे राहतकर्मी पत्रकार। फ्रांस सरकार ने एप्पल को आईफोन 12 बाजार से वापस लेने का आदेश दिया। बाकी फोन की तुलना में ज्यादा रेडिएशन फैलाने का खतरा। एप्पल ने किया आईफोन के रेडिएशन स्टैंडर्ड को पूरा करने का दावा। फ्रांस की सरकारी निगरानी एजेंसी कर रही है दावे की जांच। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रशिक्षित कर नौकरी ढूंढने में करेगा मदद। धर्मेंद्र प्रधान का दावा, लगभग 25 करोड़ छात्र युवा पोर्टल का लाभ उठा पाएंगे। इसके तहत 264 स्किल कोर्स और 42,623 सेंटर पूरे देश में होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, कारों में 6 एयरबैग नहीं होंगे अनिवार्य। एशिया कप में आज पाकिस्तान श्रीलंका के बीच भिड़ंत। कोलंबो में 3 बजे शुरू का मुकाबला। श्रीलंका के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में पहले पाकिस्तान जमकर नेट पर प्रैक्टिस करते नजर आए। शानदार कमबैक पर केएल राहुल बोले, पिछले 3 या 4 महीने की तैयारी पर भरोसा। एशिया कप में पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद बोले कुलदीप यादव, मेरा फोकस क्रिकेट नहीं, सही लेंथ पर गेंदबाजी। एशिया कप में बांग्लादेश को लगा बड़ा झटका। भारत के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे मुशफिकुर रहीम। आईसीसी मेंस क्रिकेट
विश्व कप की ट्रॉफी गुवाहाटी पहुंची। बीसीसीआई के संयुक्त सचिव देवजीत सैकिया ने गुवाहाटी के लिए गर्व का क्षण बताया। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने संन्यास लेने से इनकार किया। लगातार चोटिल रहने के कारण कई प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाई। साइना बोली, 2 घंटे अभ्यास करते ही सूज जाते हैं घुटने। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल। एप्पल के सीईओ टिम कुक के साथ पीवी सिंधु ने मुलाकात की। बैडमिंटन मैच का प्रस्ताव भी दिया। प्रभास की अगली फिल्म सलार 28 सितंबर को नहीं होगी रिलीज। जल्द ही अगली तारीख का होगा ऐलान। 24 सितंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे राघव चड्ढा। परिणीति चोपड़ा उदयपुर में लेंगे 7 फेरे। शाम को होगा रिसेप्शन। परिणीति और राघव चड्ढा की शादी का कार्ड आया सामने। उदयपुर के लीला और ताज लेक पैलेस में होंगे प्रोग्राम।